अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्यर्थ प्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि आत्मे भई अरहंताज महान ईनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यत्पश्यामि इन्द्रियस्तस्मै नास्ति यन्नियतेन्द्रिय अन्ते पश्यामि सानंदम तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। शांति के उपाय की चर्चाएं चल रही हैं सब। इन श्लोकों में से क्या समझ पाए? शांति का उपाय, समाधि तंत्र, एक एक श्लोक में पहले क्या कहा? बाह्य त्याग में ही संतुष्ट मत हो जाना। दूसरा क्या कहा? आत्महित से उत्कृष्ट कार्य किसी और को नहीं समझना। और जगह उलझ जाओगे, आए थे आज भजन को ओटन लगे कपास। आत्मज्ञान के लिए तो तुम निकले और लग गए काय में? भरतरी और शुभचंद्र दोनों निकले। शुभचंद्र तो अपनी आराधना में लगे और भरतरी कहाँ गया? 12 वर्ष में उसने सोना बनाने की कला सीख ली। बड़ा गर्व हमने जने का कर लो। उन्होंने उठा करके दूध फेंक दी चरणों के लिए, शिला सोने की हो गई। कितना सोना चाहिए? मतलब हम आत्म आराधना के लिए निकल आए। आत्म प्राप्ति के लिए गुरु करुणा से क्या लिखा है? परमार्थ विंशति का हुआ स्वयं हूँ मैं निर्गंथ, उसके सुख से इंद्रिय सुख को माने जगत दुख का चित्त दुख का पंथ। गुरु करुणा से मुक्ति प्राप्ति के लिए बना हूँ मैं निर्गंथ। काय के लिए निर्गंथ बना हूँ? अब आप अपने विचार करो। हमने व्रत काय के लिए लिया? ब्रह्मचर्य व्रत काय के लिए? जहाँ उलझने के लिए? काय के लिए व्रत लिया? कौन ने कही थी? अरे भाई, संसार की झंझटों को विचार करके जो वैराग्य सा दिखता है वह द्वेष रूप उदासीनता है, वो सच्चा वैराग्य नहीं। आत्मा के आनंद का विचार करके जो वैराग्य होता है वह सच्चा वैराग्य है। संसार की झंझटों से बचने के लिए नहीं। झंझटें तो यहाँ भी आपको लग जाएंगी। अगर आपके उदय में रोटी बना करके खाना है तो सैकड़ों ब्रह्मचारी रोटी बना करके खा रहे, कमाए के खा रहे सैकड़ों तो, और सैकड़ों ब्रह्मचारी अपने घर रहे सो भैया भतीजे में अटके। अपना तो विवाह नहीं हुआ। भाई भतीजे की गृहस्थियों में उलझे हैं, उनके पालने में लगे। सैकड़ों अविवाहित बेचारे देश सेवा में लग गए, उसमें और आगे बढ़ गए, नेतागिरी में पड़ गए। कहीं किसी में पड़ गए, कहीं किसी में पड़ गए, कहीं किसी में पड़ गए। ब्याह नहीं हुआ, बस का मतलब, या ब्याह नहीं करा। लेकिन नहीं भाई, आत्म
साधना के लिए, आत्मज्ञान के लिए हम ये व्रत लिया है। फिर शांति का उपाय क्या होता है? जगत का विश्वास मत करना, जगत की बातों में मत आना, जगत में सुख की कल्पना मत करना। इन भोगों में, सुविधाओं में, परिग्रह में, पद में, प्रतिष्ठा में, अधिक क्या कहें, जिन में तुम्हें सुख की कभी कल्पना होती है वो सुख की कल्पना नहीं करना। आत्म कल्याण, आत्म शांति के उपाय हैं। जगत की बातों में आकर बाह्य इंद्रिय सुख में सुख की कल्पना करने वाला जीव कभी इंद्रिय सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्यों? उसका उपयोग भीतर नहीं लगेगा है। सुनाएगा और दूसरों को सुनाएगा, फिर पढ़ेगा दूसरों को सुनाएगा। उसका सारा वैरात्मा कहते हैं इसे, जिसके सारे कार्य पर लक्ष्य से होते, सारे कार्य पर लक्ष्य। अंतरात्मा उसको कहते हैं स्वांत सुखा है। इसका जितना काम है वो अपने स्वार्थ से है। पर का तो भला हो, तो औरों को तो रुचवान दिखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, बाद बाकी अपना ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। ये ज्ञानाभ्यास शब्द लिखा है, ऐसे सब शब्द लगाना। पूजा तो अपने लिए की जाती है, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। स्वाध्याय तो अपने लिए किया जाता है। अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह, ये व्रत अपने लिए पाले जाते, औरों के लिए नहीं। निसल्यो व्रती, क्षमा क्षमा सब ईशों करके मन की शल्य अनेई। हमने क्षमा मांग दी आपसे, हम निसल्य हो गए, आप क्षमा करो मत करो, हमें क्या मतलब। तुम गांठ बांधे बैठे रहो गांठ बांधे, हम निसल्य हो गए भैया, क्षमा करना। क्यों? कर्म की वजह से प्रेरी है, आ गया कोई परिणाम तो आ गया। अब उसको पकड़े रहने से क्या लाभ होगा? ये बोई है, ये बोई है, ये बोई है, ये बोई है, तुम उसे देख रहे हो? नहीं देख पा रहे। उस अमृत चैतन्य प्रदेशों वो तो वही का वही है, आत्मा तो वही है, लेकिन शरीर भी बदल गया, शरीर संग भी बदल गया, उदय भी बदल गया। क्या नहीं बदला बोलो? अब हम तो जब दीक्षा ग्रहण कर दी उसने कहा ये बोई है, ये बोई है, ये कोई न्याय है तुम्हारा? अब अनुवाद है। अब हम कहें इन महावीर स्वामी को, अरे ये दे ये 363 मत चलाए, इन आराधना तक की नहीं मानी, बड़े जिद्दी है ये दे, ये कोई तरीका नहीं है भाई। पर्यार्थक मैसेज जब कथन किया जाए तो पर्याय संस्था में बदलती वही नहीं है, और जो वही का वही है वो तो देखता नहीं, वो समझता ही नहीं कि आत्मा वही का वही है। माम पश्यो न लोको न में शत्रु न में प्रिय, इस प्रकार का चिंतन शांति का उपाय है। ऐसी दृष्टि ये शांति का उपाय है। दृष्टि मन श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान। आगे क्या कह रहे? ज्ञानी चिंतन कर रहा है। ज्ञानी का चिंतन है ये, निर्गंतों का चिंतन है ये। नवनीत जैसा है ये, समझो। मत मत करके मक्खन निकालने वाली बात है। सार, तीन भवन में सार बीत राग विज्ञान था। क्या कह रहे हैं? ऐसा ज्ञानी ऐसा चिंतन करते, और हम इधर से कथन कर रहे हैं ऐसा जो चिंतन करते वे ज्ञानी होते।
जो ऐसा चिंतन भी नहीं कर पाते, सुधरने के पक्ष में भी नहीं आए, भेद ज्ञान ही नहीं किया, वे ज्ञानी कहां से हो जाएंगे? अहंकारी बड़े हो जाए, हमें ज्ञान है बस, ज्ञानी कहां से हो? बाह्य कार्यों में उलझकर संतुष्ट होकर अपने आत्महित की कार्य को कभी मत छोड़ना, गौण मत करना। पहले अपना कार्य कर लेना। प्रथम दुख दूर करने में अपापर का ज्ञान अवश्य चाहिए। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, ज्ञानी विचारते हैं, जो इंद्रियों से दिखाई देता है वह मैं नहीं हूँ। जो इंद्रियों से दिखाई देता है, जो माने क्या? शरीर। जो इंद्रियों से दिखाई देता है वह मैं नहीं हूँ। तो फिर दुख क्यों होता है कि मैं नहीं हूँ लेकिन उसे मैं मानता हूँ, इसलिए दुखी होता हूँ। दुख इसलिए नहीं होता देह और आत्मा एक है, दुख इसलिए होता है देह और आत्मा को एक मानता है, देह जीव को एक गिन है। नहीं तो ऐसे ऐसे महापुरुष महात्मा हैं, मुनिराज हुए कैसे? सी चले जिन लकड़ी जिनको तो भी ना है चिगारी, सी चले जिन लकड़ी जिनको तो भी ना है चिगारी, तो भी चलायमान नहीं हुई। ये पश्चिमी इंद्रिय तस्मय नास्ति, वह मैं नहीं हूँ, वह मेरी नास्ति है, वह मेरा कुछ नहीं है। मैं कौन हूँ तो फिर, लेकिन मैं इससे मेरी सत्ता का या स्वरूप का अभाव नहीं हो जाता। हम किसी हीरा को ये कहेंगे कांच नहीं है तो हीरा है, ये मत सोचे कांच नहीं है तो मैंने है ही नहीं। हम ये कहें किसी व्यक्ति को देखकर इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, एलओसी दे दो आराम से, कोई कर्जा नहीं है, कोई देना नहीं बाकी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वो गरीब है। कोई कर्जा नहीं है इसकी माँ से, इसका मतलब ये नहीं है वो गरीब है। अरे वो संतोषी है, अपने ढंग से धनवान है। ऐसे ही जो इंद्रियों से दिखाई देता है वह मैं नहीं हूँ। अनिल ग्रह के बोलों में तो और कुछ लिख दिया, और जो इंद्रियों से देखता है वह भी मैं नहीं हूँ। इंद्रियों से जो जानता है वो भी मैं नहीं हूँ। वो क्या है? इंद्रियों से जो जानता है, जो इंद्रियों से जानता है वो क्या है? मत ज्ञान, छाया समय ज्ञान, उसी को इंद्रिय ज्ञान कह देते हैं। वह मैं नहीं हूँ, और इंद्रियों से जो जाना जाता है वो भी मैं नहीं। अभी क्या कहें, अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि कोई इंद्रिय गण्य चिन्ह ही नहीं है इसका अनुमान में जो आ जाए। अनुमान करे एक भी बात नहीं, अटकलें लगाते रहते हैं ना, हमने सोची, अटकलें लगाते रहेगा। आज कौन सा दिन है? मंगल हो। अरे हो क्यों बोलता? मंगल है ना बोलो, और नहीं मालूम तो कह दो हमें नहीं मालूम।
नहीं, गलत में अपनी लगाते रहेंगे संभावना में। क्या कहते हैं, जो इंद्रियों से दिखता है वह भी मैं नहीं हूँ। और सूक्ष्म बात करो, इंद्रियों से जो दिखता है वह भी मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य, अतीन्द्रिय ज्ञान रूप है। अतीन्द्रिय ज्ञान रूप और अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य। कैसा हूँ मैं? नियतेन्द्रिय, नियतेन्द्रिय, नियतेन्द्रिय दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो जितेंद्रिय भी कह सकते हैं। जितेंद्रिय, नियतेन्द्रिय। प्रवचन सार जी ने बहुत सुंदर एक विषय दिया। ये परमात्मा इंद्रियों से रहित हैं, लेकिन इंद्रियों के विषयों को सबको जानते हैं। इंद्रिय गुणों से पुष्ट है। मैंने जो काम आप इंद्रिय से करते हो वे तो वैसे कर लेते। तुम आंख से देखते हो रूप को और वे रूप को बिना आंख से देखते हैं। आप कान से सुनते हैं और वे बिना कान के ही सुनते हैं। आप जिह्वा से स्वाद लेते हैं, वे बिना जिह्वा के ही स्वाद लेते। दिव्य ज्ञान है न उनको। नियतेन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अंत पश्चिम सानंग तदस्तु ज्योतिरुत्तम, उत्तम ज्योति स्वरूप। उत्तम ज्योति माने बिना तेल बत्ती के जलने वाली। बत्ती नहीं धुआं नहीं, धूम बर्त रब बरती तेरे पूरा भक्ता मरमाए। और उत्तम ज्योति उत्तम सुख का कारण है, उत्तम पुरुषों को होती है, और उत्तम उसका विषय भी उत्तम है। आत्मा को जानते हुए तृप्त रहे आत्मा में और सारा लोका लोक जाने, उसकी जानने में आया। ऐसा उत्तम ज्योति जो हवा की चला वो हलती नहीं है, बुझती नहीं आंधी में, तेल नहीं है इसमें, बत्ती नहीं है, धुएं नहीं है, मतलब कोई परावलंबन नहीं है इंद्रियों का, विषयों का, ज्ञानों का, निमित्तों का। और वह ज्ञान कैसा है? राग द्वेष सहित नहीं है, धुआं सहित नहीं, माने राग द्वेष सहित नहीं, विकल्प धुआं है ये। और आप देखते हो ज्यादा धुआं भर जाए कहीं किसी कमरे में तो आंखें बंद होने लगती हैं, तो आंसू चलने लगते हैं। तो ऐसे ही आप ये समझ लेना, जो ज्ञान पर में लगा है वो क्लेशित करता है, हमारी दृष्टि बंद कर देता है, अंधा बना देता है वो हमें। आज देश में बिना पढ़ों की समस्या कम है, पढ़े लिखे लोगों की समस्याएं बहुत हैं। उनके दिमाग अलग बदल गए। अब हम इतने पढ़ के गाँव में रहे हैं, घर से मारे, खेती करें, व्यापार करें, नौकरी करेंगे, वहाँ सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब हम माता पिता के हिसाब से विवाह शादी करेंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे। और फिर अब समझाएगा कौन? पति पत्नी के बीच में एडजस्टमेंट कौन करेगा? फिर कछु नहीं, तलाक ले लेंगे। सेकंड, विवाह नहीं करेंगे, अपने फैशन करेंगे। क्या करने? खाने के लिए होटल है, मनोरंजन के लिए क्लब है, क्या जरूरत है ब्याह शादी? ऐसे दिमाग हो गए लोगों।
सहकर्मी हो गए, बस वही जाति बिरादरी सब खत्म हो गई, संस्कार खत्म हो गए, क्रियाएं खत्म हो गई, मान्यताएं खत्म हो गई सब। वो हमारे विचार मिल गए। तुम जानते हो मेरा यहाँ 2 दिन बाद रोगे, और लड़के ज्यादा रोते हैं। फिर लड़के तो छुट्टी कर लेते, परेशान बेबी होते हैं, लेकिन लड़के ज्यादा होते हैं। तो जिस ज्ञान के, जिस ज्योति में ज्ञान नहीं है, नहीं ये सारे विकल्प दुर्गुण नहीं है, ये धुएं से समान समझ लेना। उत्तम ज्योति, सूर्य सपनों में इसको निर्धूम अग्नि कहा। हाँ, ज्योति शब्द लिखा ना, तज्जत परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय दर्पण तलिव सकला प्रतिफलत पदार्थ मालिका यत्र। क्या कहा? तज्जत परम ज्योति, परम ज्योति का, उत्तम ज्योति का, उत्कृष्ट ज्योति का है। तज्जत परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय दर्पण तलिव सकला प्रतिफलत पदार्थ मालिका यत्र, जिसमें सारा लोकालोक एक साथ झलकता है। ऐसा जिसका स्वभाव है। तो उत्तम ज्योतिरुत्तम सानंदम आनंद सहित है। सानंदम आनंद सहित है, आनंद रूप है। ज्ञान का फल मत समझना, सुख, ज्ञान स्वयं सुख रूप है। ज्ञान में और सुख में कथनचित अभेदपना है, व्यतिरेक जरूर है, लेकिन अत्यंत भाव नहीं है, अतत भाव है। और ऐसा अविना भाव अतत भाव दोनों है। और किसी नए से, किसी भी इच्छा से उन ज्ञान को अभेद भी कह देते, आनंदमय, अथवा दोनों को मिला कहते हैं ज्ञानानंद। आत्मा ज्ञानानंदमय है। और तीसरा भी एक और मिला दे तो सच्चिदानंदमय, सच चित और आनंद, सच्चिदानंदमय। अंतर पश्यामी, अंतर में देखता हूँ, अंतर्मुख उपयोग में जो दिखाई देता है वह उत्तम ज्योतिमय, परम आनंदमय या सहज आनंदमय नितेन्द्रिय आत्मा में हूँ। क्या कहा? इस ऐसा चिंतन करना, ऐसा समझना, ऐसा अनुभव करना, यह सुखी होने का उपाय है, शांति का तंत्र है, समाधि तंत्र। ऐसा समझने वाले का जीवन भी समाधिमय होता है और मरण भी समाधिमय होता है। और जो इंद्रियों से दिखाई देने वाले शरीर को ही अपना मानता है, उसका जीवन भी उपाधिमय है और मरण भी उपाधिमय है, क्लेशमय। क्लेश में जिया और क्लेश में मरता है, टेंशन। वे कह रहे ज्ञानी ऐसे चिंतन करते हैं, ऐसा वेद ज्ञान करते हैं, और हम यह चैनल योग पद्धति से उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ऐसा चिंतन करने वाले ही ज्ञानी होते हैं। वो आत्मन, अगर तुझे ज्ञानी होना है, तू अपने को ज्ञानी मानता है, तो बता तेरा चिंतन ऐसे चलता है कि नहीं? कहीं से काम नहीं चलेगा। 24 घंटे में सच बताओ, सवेरे से अभी तक
कितना चिंतन चला कि ये दिखाई देता है सो मैं नहीं हूं। मैं तो अंतरंग में ही विराजमान, अंतर्मुख ज्ञान के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। अंतस्तत्व परम ज्योति आनंदमय आत्मा में हूँ। क्या करें, कहीं शांति नहीं। अरे आत्मा में अशांति नहीं, कहीं शांति नहीं है तो कोई बात नहीं, आत्मा में अशांति नहीं। अब जहाँ शांति नहीं है वहाँ तू देखता नहीं, और जहाँ देखता है वहाँ शांति नहीं, और कहता है कहीं शांति नहीं। आत्मा इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता और न इंद्रियों के द्वारा जानता है। इससे आत्मा की सत्ता का लोप नहीं हो जाता, इससे आत्मा की स्वतंत्र सत्ता की सिद्धि हो जाती। अतीन्द्रिय महातत्व की अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानमय आत्मा के स्वरूप की सिद्धि हो जाती है, स्वतंत्र सत्ता की सिद्धि। इनसे स्वतंत्र है, वे आत्मा नहीं है, ये कहने से आत्मा की स्वतंत्र सत्ता की सिद्धि हो जाती है। नमा समय सारा है, अर्थ करते हुए क्या लिखा? स्वतंत्र सत्तात्मक तत्व, स्वतंत्र सत्तात्मक तत्व है। इसकी सत्ता स्वतंत्र है, अलग है, न्यारी है। किसी के अधीन नहीं है, किसी के न्यास की न्यास नहीं होगी, और किसी ने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा ही समझे, ऐसा ही देखें। देखें माने श्रद्धा करें। मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं लेना चाहिए, दर्शन का अर्थ श्रद्धा में लेना चाहिए। क्यों कि सामान्य अवलोकन सुख दुख का कारण नहीं होता, सामान्य अवलोकन सुख दुख का कारण नहीं होता। लोक में भी देखो, जो सामान्य जीव हैं वे अपने वैसे साधारण सपाट सा जीवन जीते जीते पूरा कर लेते, न उनको कभी दंड मिलता है न उनको पुरस्कार मिलता है। क्योंकि सामान्य लोगों में कितने लोग ऐसे जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, कितने लोग ऐसे जिन्हें सजा मिले, कुछ नहीं। ये तो कोई अलग लोग हैं। तो ये सामान्य अवलोकन सुख दुख का कारण नहीं है। जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र है वही दुख का कारण बनते, अगर मिथ्या हो तो, और सम्यक हो तो वही सुख के कारण बन जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जो इंद्रियों से दिखाई देता है सो मैं नहीं हूं। वहां से अपनत्व छोड़ने के लिए, वहां से अहंकार ममकार तोड़ाने के लिए वो मैं नहीं हूं। अब जबरन मैं मानता हूं ये मेरा है, मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, ये भी बात इसमें अंतर्गर्भित हो गई। भिन्न सत्कारक होते हैं, अभिन्न सत्कारक भी होते हैं। का अभिन्न सत्कारक जानते हैं? लौकिक दृष्टांत हो, कोई फूल की सुगंध, फूल की सुगंध फूल से अभिन्न है कि भिन्न है? दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। पानी उष्णता संयुक्त है,
अग्नि उष्णतामय है। एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। एक टॉर्च वाले, जरा टॉर्च दिखाना, टॉर्च वाले अनात्मभूत लक्षण है। दंडी का लक्षण दंड, शास्त्रीय भाषा में डंडा लेकर के आ रहा था एक, उसको दंडी कहा। तो ये अनात्मभूत लक्षण है। अग्नि का लक्षण उष्णता और अग्नि का लक्षण धुआं। दूर पर अग्नि लग गई और धुआं उठ रहा, अरे कहीं आग लग गई देखो तो, और पास में वो अग्नि है उसको छू करके देखो कैसी है, उष्णता। तो अग्नि का उष्णता लक्षण आत्मभूत और अग्नि का धुआं लक्षण अनात्मभूत। जीव का लक्षण इंद्रियां, शरीर, गति, ये सब अनात्मभूत लक्षण है। रागद्वेष अनात्मभूत लक्षण है। और जीव का लक्षण ज्ञान 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 ज्ञान, ये आत्मभूत लक्षण है। आत्मभूत को कहेंगे अभेद। तो भैया जो इंद्रियों से देखता है वह मैं नहीं हूँ, और इंद्रियों से जो दिखाई देता है, यहाँ झूठी मेरी ठपना। पंडित बनारसी क्या कह रहे, यहाँ झूठी मेरी ठपना, यहाँ मैंने अपनी स्थापना झूठी कर रखी है, झूठा ही मान लिया यही मैं हूँ। पंडित टोडरमल जी उसको भेद ज्ञान करके कैसे कह रहे हैं, ये पर्याय में नहीं हूँ, इस पर्याय विषय जो को लेखन जानन हारो सो, मैं ही जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनाज अनंत अरु। ये पर्याय में नहीं हूँ, ये समूह नहीं है। बालक भी जानता है ये मेरी माता नहीं है, ये मेरा कोई यहाँ पिता नहीं है। इसलिए जो वहां बैठा वो मेरा है। ऐसे इस पर्याय में जो जानने देखने वाला है, नई नई जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, इस पर्याय विषय जो को देखन जानन हारो सो, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप। देखो पर्याय गुण द्रव्य सब आ गए छोटे से जोड़ में। मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनाज अनंत अरु। जो अंतरंग में ही प्राप्त है, अतीन्द्रिय ज्ञान के गम्य है, उत्तम ज्योति स्वरूप है, सहज आनंदमय है, वह आत्मा में हूँ। जितेंद्रिय जितेंद्रिय अतीन्द्रिय। अरे भाई जो अपने को अतीन्द्रिय अनुभवता है वही जितेंद्रिय होता है, और जो अपने को अतीन्द्रिय नहीं अनुभवता, अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वाद इसे नहीं आया, तब तक इंद्रियां किस बल से जीती आएंगी ये बता। किस बल से जीतोगे तुम? लौकिक में कहते भैया कौन ने माँ का दूध पिया है, आया? अरे कौन ने आगम का अभ्यास किया है? आज तो क्या कौन ने आत्मा का अनुभव किया है? वो ज्ञानी कहते हैं। तुम पढ़े पढ़े कह देते हो, सुने सुने कह देते हो, बस खाली। अरे उनके अंतर में उस ज्ञान का वेदन है, वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप उनका ज्ञान है। इसलिए वह सम्यक ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। समझ में आया क्या कहा? अगर शांति चाहिए तो ये सोचो जो दिखाई दे रहा है सो मैं नहीं हूँ, जो दिखाई देता है उसी में उलझ जाते, इसलिए अशांत हो जाते हैं। बड़े कमजोर हो गए।
ये डॉक्टर लगा लो तुम्हें, ये आंखें कमजोर हो गई तुम्हारी, कम दिखाई देने लगो, कम सुनाई देने लगो, गोल कमजोर हो गए, अब चल नहीं बात। इन संयोगों को और शरीर को देख देख करके ये जीव अशांत होता रहता है। क्यों? शरीर आत्मा को एक ही तो माने। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो सुन, ये भिन्न है। जो दिखाई देता है सो मैं नहीं हूँ, इंद्रियों से दिखाई देता है वह मैं नहीं हूँ, तो दिखाई नहीं देता हूँ, वैसे ही कल्पना कर रहे हो कि नहीं नहीं, जो अंतरंग में अतीन्द्रिय ज्ञान गोचर है, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है, उत्तम ज्योति स्वरूप है, सहज आनंदमय है, वह शुद्ध आत्मा में हूँ। विचारना। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म। निज निधि निज ने बताई ये अनंत प्रकार है, सके लिए हमारी वंदना सतवार। शांति माता की जय हो, महाजैन धर्म की जय हो।